arthropoda. The name arthropoda originated from the word arthron meaning joint and podos meaning foot. आर्थ्रोपोडा दो वर्ड से मिलकर बना है. एक वर्ड है आर्थ्रोन जिसका मीनिंग होता है ज्वाइंट एंड सेकंड वर्ड इज पोडोज जिसका मीनिंग होता है क्या, फुट. दैट मीन्स दिस नेम डिनोट्स द एनिमल्स विथ ज्वाइंटेड फीट और लेग्स. इसका मतलब हुआ कि यह इसमें वो एनिमल्स आते हैं जो कि ज्वाइंटेड होते हैं विथ फुट और लेग्स. द आर्थ्रोपोड्स आर द मोस्ट सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ एनिमल्स. आर्थ्रोपोड्स जो है वो मोस्ट सक्सेसफुल ग्रुप है एनिमल्स के. दे कंट्रीब्यूट मोर देन 80% ऑफ द एनिमल स्पेसीज. और ये कंट्रीब्यूट करते हैं मोर देन 80% ऑफ एनिमल स्पेसीज. प्रेजेंस ऑफ 3 और मोर ज्वाइंटेड लेग्स इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म. और इसमें 3 या 3 से ज्यादा ज्वाइंटेड लेग्स होते हैं जो कि इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है. दे आर शो बाइलेटरल सिमेट्री. और ये बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं. द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन. और इसके बॉडी जो है वो डिवाइडेड होते हैं हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में. तो यहाँ सबसे मेन चीज क्या है कि आर्थ्रोपोडा में 3 या मोर ज्वाइंटेड लेग्स, 3 या 3 से ज्यादा ज्वाइंटेड लेग्स होते हैं. ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है आर्थ्रोपोडा को. आर्थ्रोपोडा पहचानने का मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स यही है. और बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं और ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं. और सब नेक्स्ट चीज है कि इसका बॉडी जो है वो डिवाइड होता है हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में. देखिए यहां मैं कुछ पिक्चर दिखाया हूं. कॉकरोच, स्कॉर्पियन, प्रॉन, स्पाइडर, ये सब आर्थ्रोपोडा के एग्जाम्पल हैं. देखिए ये कॉकरोच है, ये स्कॉर्पियो है और ये प्रॉन है और दिस इज स्पाइडर. नाउ लेट्स वी सी द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ आर्थ्रोपोडा. हैबिटेट. प्रेजेंट एवरीवेयर ऑन अर्थ. अर्थ पर सभी जगह पाए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल एंट, मॉस्क्यूटो. फ्यू आर पैरासाइटिक, कुछ पैरासाइटिक होते हैं. फॉर एग्जाम्पल लाइस. मार्फोलॉजिकल फीचर्स अगर देखें तो बॉडी शेप जो है इसका वेरिएबल होता है. बॉडी सेगमेंटेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन. और इसका बॉडी को सेगमेंट कर सकते हैं हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में. हेड एंड थोरैक्स सिप्लोथोरैक्स. यदि हेड एंड थोरैक्स बहुत हो कैसे कहते हैं क्या, सिप्लोथोरैक्स. डॉर्सल साइड एंड वेंट्रल साइड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड. बॉडी कवर्ड बाय हार्ड स्केलेटन मेड अप ऑफ काइटिन. एक्सोस्केलेटन है जॉइंट्स. एक्सोस्केलेटन को जॉइंट्स होते हैं. और कंपाउंड आईज विथ मेनी लेंसेज. और यहाँ कंपाउंड आई पाया जाता है विथ मेनी लेंसेज. और इसका बॉडी जो होता है वो कवर्ड होता है हार्ड एक्सोस्केलेटन से जो कि काइटिन का बना होता है. और एक्सोस्केलेटन को ज्वाइंट्स होते हैं और इस पे कंपाउंड आइज पाए जाते हैं जिसपे बहुत सारे लेंस होते हैं. मूवमेंट एंड लोकोमोशन जो है लोकोमोटरी ऑर्गन्स पेयर्ड लेग्स. नंबर ऑफ पेयर वेरिएबल. एनाटॉमिकल फीचर्स अगर देखा जाए तो हार्ड काइटिनियस एक्सोस्केलेटन. द एक्सोस्केलेटन इज शेड पीरियोडिकली ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल. दिस इज कॉल्ड इक्डिसिस या मॉल्टिंग. और रिड्यूस्ड बॉडी कैविटी फिल्ड विथ ब्लड. और इसका बॉडी कैविटी जो होता है वो फिल्ड होता है ब्लड से जिसे कहते हैं हीमोसोइल. डिस्टिंक्ट डाइजेस्टिव सिस्टम विथ मूवेबल माउथ पार्ट्स एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. इसका डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं और इसमें मूवेबल माउथ पार्ट्स होते हैं. और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं गिल्स, ट्रैकिया, बुक लंग्स. और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो होते हैं या गिल्स हो या ट्रैकिया हो या बुक लंग्स हैं. और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पाया जाता है. ग्रीन ग्लैंड्स और मालफिजियन ट्यूब्यूल्स एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स. और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के रूप में रहते हैं ग्रीन ग्लैंड्स और मालफिजियन ट्यूब्यूल्स. ग्रीन ग्लैंड्स ओपन डायरेक्टली टू द एक्सटीरियर एंड मालफिजियन ट्यूब्यूल्स ओपन इनटू द गट्स. ग्रीन ग्लैंड्स जो है वो ओपन डायरेक्टली करते हैं एक्सटीरियर में और मालफिजियन ट्यूब्यूल्स जो है वो ओपन करते हैं गट में.
कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ आर्थ्रोपोडा। अब देखते हैं हम लोग एनाटॉमिकल फीचर्स। नर्वस सिस्टम विथ अ नर्व रिंग एंड सॉलिड वेंट्रल नर्व कोड विथ गैंग्लिया। नर्वस सिस्टम इसमें जो होता है विथ अ नर्व रिंग होता है और एक सॉलिड वेंट्रल नर्व कोड पाया जाता है विथ गैंग्लिया। एंड अ पेयर ऑफ सिंपल और कंपाउंड आइज होते हैं। कंपाउंड आइज हैव मेनी लेंसेज अनलाइक सिंपल आइज विच हैव वन लेंस ईच। और एक कंपाउंड आइज में बहुत सारे लेंस होते हैं, जैसे कि हमारा जो सिंपल आइज है उसमें सिर्फ एक ही लेंस होता है, लेकिन कंपाउंड आइज में मेनी लेंसेज होते हैं। ए पेयर ऑफ एंटीनाई एंड फर्स्ट एनिमल्स टू हैव इंडोक्राइन सिस्टम। और ये पहला एनिमल है जिसके पास की इंडोक्राइन सिस्टम ग्लैंड्स होता है। इंडोक्राइन सिस्टम होता है ग्लैंड्स विच रिलीज हार्मोन्स। इंडोक्राइन सिस्टम कहने का अर्थ हुआ कि ऐसा इंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं किसे, वह ग्लैंड्स जो कि हार्मोन्स रिलीज करता है उसे ही हम लोग कहते हैं इंडोक्राइन सिस्टम। यानी पहला एनिमल्स है जिसके पास ग्लैंड्स होता है जो कि हार्मोन्स रिलीज करता है। गोनाड्स विथ डक्ट्स लीडिंग टू कपलेटरी ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। और गोनाड्स होते हैं जो कि आप जिसके पास ही कपलेटरी ऑर्गन्स होते हैं और यूजुअली यूनिसेक्सुअल, और ये यूनिसेक्सुअल होते हैं विथ सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इन सम एनिमल्स। और सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देखा गया है कुछ एनिमल्स में। मेटाबॉलिज्म, अगर मेटाबॉलिज्म देखें तो इनटेक ऑफ वाटर एंड फूड थ्रू माउथ। और वाटर और फूड का इनटेक जो होता है वो माउथ के थ्रू होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन थ्रू बॉडी सरफेस और गिल्स या ट्रैकियाई या बुक लंग्स। और जो रेस्पिरेशन जो होता है वो बॉडी सरफेस के द्वारा, नहीं तो गिल्स पाए जाते हैं तो गिल्स के द्वारा, या ट्रैकिया पाया जाए तो ट्रैकिया के द्वारा, या बुक लंग्स हो जिस एनिमल्स में तो वो बुक लंग्स के द्वारा। तो ब्लड कंटेन्स हीमोग्लोबिन इन प्लाज्मा। और इसके जो ब्लड होते हैं वो हीमोग्लोबिन कंटेन किए रहते हैं प्लाज्मा में। और एक्सक्रीटरी मैटर इज अमोनिया, और यहाँ एक्सक्रीटरी मैटर जो है वो अमोनिया है। नर्वस सिस्टम सिमिलर टू एनिलिड्स, और इसका नर्वस सिस्टम जो है वो एनिलिड्स की तरह होता है। एनिलिड्स फाइलम में जो पाए जाते हैं नर्वस सिस्टम, उसी की तरह इसका नर्वस सिस्टम होता है। और कैरेक्टराइज्ड बाय मोजाइक विजन, और इसमें मोजाइक विजन पाया जाता है। रिप्रोडक्शन इन आर्थ्रोपोडा, ओनली सेक्सुअल मोड, केवल सेक्सुअल मोड रिप्रोडक्शन होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होते हैं। सम आर ओवीपैरस, कुछ जो होते हैं वो ओवीपैरस होते हैं। इन ओवीपैरस एनिमल्स डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट एंड इन्वॉल्व्स मेटामॉर्फोसिस। और ओवीपैरस एनिमल्स में डेवलपमेंट जो होगा वो इनडायरेक्ट होगा और इन्वॉल्व्स होगा मेटामॉर्फोसिस। फॉर एग्जाम्पल इंसेक्ट्स। सम एनिमल्स आर वाइवीपैरस, और कुछ एनिमल्स जो है वो वाइवीपैरस भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एफिड्स। स्कॉर्पियन इज ओवोवाइवीपैरस, और स्कॉर्पियन जो होता है वो होता है ओवोवाइवीपैरस। क्लासिफिकेशन ऑफ आर्थ्रोपोडा, द फाइलम कंप्राइज इच huge number of animals and show a wide range of variations in form and functioning among them। और ये इस फाइलम में तो ह्यूज नंबर ऑफ एनिमल्स है, सबसे ज्यादा एनिमल्स इसी फाइलम में है, और वाइड रेंज है वेरिएशंस का। द फाइलम इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 इंपॉर्टेंट क्लासेज। इस फाइलम को फिर 4 क्लासेज में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट क्लास है आपका क्रूस्टेशिया, जिसके एग्जाम्पल है क्रैब्स, लॉबस्टर्स, श्रिम्प्स। सेकंड क्लास है मिरीपोडा, फॉर एग्जाम्पल सेंटीपेड्स, मिलीपेड्स। और थर्ड क्लास है इंसेक्टा, इसके एग्जाम्पल है हाउस फ्लाइज, एंड्स, बटरफ्लाइज, ग्रास सुपर्स, मॉस्क्यूटोज, कॉकरोचेज। और फोर्थ क्लास है आर्किनिडा, फॉर एग्जाम्पल स्पाइडर्स, स्कॉर्पियंस, माइट्स एंड ticks। Among all these, the class Insecta comprises the largest class of animals। और इन चारों में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जो क्लास है, सबसे लार्जेस्ट क्लास है जो एनिमल्स का, वो है इंसेक्टा। इंसेक्टा comprises the largest class of animals and the most successful land invertebrates। और सबसे ज्यादा सक्सेसफुल लैंड इनवर्टिब्रेट्स
इंसेक्टा क्लास का ही एनिमल्स है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ क्लास इंसेक्टा। अब हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ क्लास इंसेक्टा। फर्स्ट, लाइव ऑन लैंड एंड इन एयर। लैंड में भी रह सकते हैं और ये एयर में भी। बॉडी डिविजिबल इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। इसके बॉडी को हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में डिविजिबल किया जा सकता है। हेड बियर्स 1 पेयर्स ऑफ एंटीनाई, और हेड पर एक पेयर एंटीना मौजूद होता है। डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स, रेस्पिरेटरी बाय ट्रैकियाई, एक्सरेशन थ्रू मालफिगियन ट्यूब्यूल्स। डेवलपमेंट इंक्लूड्स मेटामॉर्फोसिस। तो ये ध्यान देंगे कि इंसेक्टा जो होते हैं उसमें रेस्पिरेशन जो होता है वो बाय ट्रैकिया, एक्सरेशन थ्रू मालफिगियन ट्यूब्यूल्स, एंड डेवलपमेंट इंक्लूड्स मेटामॉर्फोसिस। ये देखिए इंसेक्टा क्लास के कुछ इंसेक्ट्स हैं, उसका पिक्चर यहाँ हम दिए हैं। जैसे देखिए अंट, स्किंगलोस, ट्री क्रिकेट, ड्रैगन फ्लाई, फीमेल स्केल, मॉस्क्यूटो, कैटफ्लिया। इस तरह से बहुत सारे एनिमल इंसेक्टा का मैंने यहाँ पिक्चर दिखाया है। लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई देखते हैं। तो बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल जो है वो शुरू होता है तो एक एडल्ट से आपको एग्स जो आते हैं, वह जो एग्स है वो डेवलप करना शुरू करता है, और वो डेवलप करके सबसे पहला जो उसका फॉर्म होता है उसे कहते हैं कैटरपिलर। फिर कैटरपिलर के बाद वो फिर उसका नेक्स्ट फॉर्म जो आता है उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और उस फॉर्म को कहते हैं प्यूपा। और प्यूपा से ये निकलते हैं फिर एडल्ट इमर्जेज करते हैं, एडल्ट बटरफ्लाई आ जाते हैं, और फिर ये बटरफ्लाई ग्रो करते जाता है। ठीक है, और यही बटरफ्लाई आपको ग्रो करते जाएगा और फिर यही बटरफ्लाई आपको एग्स देते हैं। इस तरह से बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल चलता है।